बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जी क्लास 3 कर रहे हैं इंग्लिश की बुक और यूनिट है इसका 1 ऑल आर वेलकम। यूनिट नेम ऑल आर वेलकम। तो आज हमें सबसे पहले इसकी हम रीडिंग करेंगे और देन फिर हम इसके जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लास के जो बच्चे हैं वो क्लासेस में पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। और नीचे जो है पेज नंबर ये 2 है और नीचे इसके जी डायलॉग है पैरा एक, जिसको आपने रीड करना है और आप रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे ये जो डायलॉग है इसकी आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। तो टीचर, डियर चिल्ड्रन, आई वेलकम यू टू द न्यू क्लास। टीचर कह रही है, प्यारे बच्चों, मैं आपको नई क्लास में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, शुक्रिया उस्तानी साहिबा। आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। उस्तानी कह रही है कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आपको यहाँ देखकर। क्या आप सब जो हैं तैयार हैं नई चीज़ें पढ़ने के लिए, लर्न सीखने या पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, यस टीचर वी आर। जी उस्तानी साहिबा, हम हैं। टीचर, लुक अराउंड, आई हैव डेकोरेटेड द रूम विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर यू। टीचर कह रही हैं बच्चों से, उस्तानी कह रही है बच्चों से कि अपने इर्द गिर्द देखें, मैंने जो कमरा है उसको बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सजाया है। डेकोरेटेड सजाया है, वैरायटी मुख्तलिफ़ थिंग्स चीज़ों के साथ। यूनिट नंबर 1 है, पेज नंबर 3 है। तो हम इसकी पहले रीडिंग करेंगे। फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच। बच्चा या बच्ची नए क्लास में आए हैं, जमात 3 में, तीसरी में, और वो स्पीच कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3। हेलो, आज मेरा जो है पहला दिन है तीसरी जमात में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरे जो तमाम दोस्त हैं वो भी बहुत खुश हैं। फ्रेंड्स दोस्त, हैप्पी खुश। माई नेम इज़ डैश। डैश में आप अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं ईमान। माई नेम इज़ ईमान, मेरा नाम ईमान है। आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। मुझे अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है। स्पीक बोलना, बात करना, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, इंग्लिश इन इंग्लिश। माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़। मेरे असातिज़ा मेरी मदद करते हैं गेम्स के, खेलों के ज़रिए और सरगर्मियों के ज़रिए मुझे सीखने में। मेरे असातिज़ा मुझे सिखाने में खेलों के ज़रिए और सरगर्मियों के ज़रिए मुझे मदद करते हैं। आई नो सम पोएम्स एंड आई लव टू सिंग दीज विद माई फ्रेंड्स। मुझे कुछ नज़में आती हैं, पोएम्स नज़में नाव आती हैं, और मुझे अच्छा लगता है इनको अपने दोस्तों के साथ गाना। सिंग मीन गाना, फ्रेंड्स दोस्तों, विद माई फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हर रोज़ स्कूल आती हूँ नया सीखने के लिए। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए, एवरी डे हर रोज़। इट्स फन टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल। मुझे स्कूल पढ़ने और खेलने में मज़ा आता है। देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम। मेरी जमात में लड़के और लड़कियां हैं। वी लिसन टू आवर टीचर्स। हम अपने असातिज़ा को सुनते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम। कमरा जमात के कुछ कवानीन हैं। रूल्स कवानीन या असूल। Few कुछ। My teacher has made a poster showing classroom rules. मेरी उस्तानी ने एक चार्ट बनाया हुआ है जिस पर उन्होंने क्लास के, कमरा जमात के जो हैं, My teacher has made a poster
showing classroom rules so that we could follow them. मेरी स्थानी ने एक पोस्टर बनाया हुआ है जिस पर उन्होंने हमें जमात के असूल बताए हैं जिन पर हम अमल करते हैं। रूल्स, असूल, कवानीन, क्लासरूम, जमात, शोइंग दिखाए हैं पोस्टर चार्ट पर। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी जमात को साफ़ रखें। क्लीन मीन साफ़ रखें। सबसे अहम असूल ये है कि हम अपनी जमात को साफ़ रखें। इम्पॉर्टेंट, अहम, रूल, असूल। क्लासरूम, जमात, क्लीन, साफ़। कीप मीन रखें या करें। द थिंग्स वी नीड आर, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नीड मीन ज़रूरत, थिंग्स चीज़ों की। ब्रश, अ ब्रश, अ मोप, अ वाटर बकेट, अ डस्टर, लिक्विड सोप एंड अ साइन बोर्ड। इसके लिए हमें ब्रश की, मोप की जो फर्श को साफ़ करता है पोछा, बाल्टी की, पानी वाली बाल्टी की, झाड़न, डस्टर झाड़न की, और लिक्विड सोप की, और एक साइन बोर्ड की, टू शो इफ़ द फ्लोर इज़ वेट, साइन बोर्ड की जिससे हमें पता चल सके कि फ़र्श अभी गीला है। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। इस आदत से हम अपने स्कूल और घर को साफ रखेंगे। दिस हैबिट विल हेल्प अस, ये आदत हमें मदद करेगी हम अपने घर को और स्कूल को साफ रखें। इन दिस वे वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। इस तरह हम हमेशा सेहतमंद और खुश रहेंगे। स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स, खुश रहें और असूलों पर, कवानीन पर अमल करें। यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है जिस पर क्लास के रूल्स, असूल लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे है लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, दूसरों को गौर से सुने जब कोई बोल रहा हो। नंबर 2 फॉलो डायरेक्शंस, सिमतों पर अमल करें। साइन बोर्ड अक्सर स्कूल में लगे होते हैं डायरेक्शंस के लिए कि इधर जाएं या उन चीज़ों पर अमल करें। 3 कीप हैंड्स फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ, अपनी चीज़ों को अपनी हिफाजत में रखें या अपनी चीज़ों को अपने पास रखें। नंबर 4 है वर्क क्वाइटली एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स, खामोशी से काम करें और दूसरों को परेशान ना करें। डिस्टर्ब, परेशान ना करें, क्वाइटली, खामोशी से। 5 शो रिस्पेक्ट्स फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी और स्कूल की चीज़ों की इज़्ज़त करें। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, प्रॉपर्टी, चीज़ों की, पर्सनल, अपनी और स्कूल की चीज़ों की इज़्ज़त करें। 6 वर्क एंड प्ले इन सेफ मैनर, काम करें, खेलें, इन सेफ मैनर्स, सेफ मैनर, अच्छे तरीके से। हम इसकी जो ये हमने रीडिंग कर ली इसकी यूनिट नंबर 1 की, तो अब हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है देयर आर 3 पैराग्राफ इन दिस स्पीच, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। तो इसके आंसर में मैं कहूँगी कि सेकंड पैराग्राफ आई लाइक द मोस्ट। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 रूल्स फॉर योर क्लासरूम विच यू विल ऑलवेज फॉलो, वो कोई से 2 जो हैं असूल बताएं जिनको आप हमेशा वो फॉलो करेंगे, पैरवी करेंगे। तो यहाँ रूल्स जो हैं, रूल्स यहाँ ये हमारे पास चार्ट है, तो इसमें से आपने कोई भी 2 रूल्स जो हैं, असूल जो हैं, वो उनको बताना है कि आप उन पे अमल करेंगे। मुझे एक नंबर 4 पसंद आया। नंबर 4 वर्क क्वाइटली एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स, खामोशी से काम करें और दूसरों को परेशान ना करें। और सेकंड रूल इज़ कीप योर क्लासरूम क्लीन, जमात को साफ रखें, एक ये रूल। और तीसरा सवाल है डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू योर स्पीच, क्या आप अपनी स्पीच में कुछ नया शामिल करना चाहते हैं। तो आंसर इज़ यस आई वांट टू से मोर अबाउट माई टीचर्स। यस आई वांट टू से मोर अबाउट माई टीचर्स। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम इसके पेज नंबर 4 के ऊपर जो इसके बाकी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट।
पेज नंबर 4 एक्सरसाइज है इसकी 1 में है लर्निंग द साउंड्स। फोनिक्स हैं, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी है और एंड जी है। प्रैक्टिस द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे सी की और जी की सॉफ्ट साउंड दी गई है, आप इनकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और इनको समझेंगे। तो सी की सॉफ्ट साउंड है सिटी, पेंसिल, फेस। जी की सॉफ्ट साउंड है जाइंट, ऑरेंज, पिजन। जाइंट जी, ऑरेंज जी, पिजन जी। यहाँ पे सॉफ्ट साउंड है जी की और यहाँ पे सी की। अब हम जी करेंगे क्वेश्चन। लिसन एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। यहाँ पे अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको पढ़ें और इसमें से सॉफ्ट साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनको सर्कल करेंगे। तो पहले हम वर्ड्स रीड कर लेते हैं जी। पहले हम वर्ड्स रीड करेंगे स्टूडेंट्स। फेंस, कैट, कैन, डाइस, कैप, केस, काउ, साइकिल, क्यूट, केक, माइस, कोट। अब हम इसमें से सॉफ्ट साउंड वालों को सर्कल करेंगे। फेंस, डाइस, साइकिल, माइस। इनमें सी की साउंड आई है इसलिए ये सॉफ्ट साउंड्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन लिसन एंड इनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब यहाँ पर हमने जी की साउंड जो है सॉफ्ट उसको करना है सर्कल। तो पहले हम इसको रीड करेंगे सारे वर्ड को। गोल्ड, जर्म, ग्राम, पिजन, पेज, जर्मन, ग्रास, जाइंट, ग्रांट, ग्रेन, ऑरेंज, रिंग, जिंजर। अब यहाँ पे हम जो साउंड है सॉफ्ट उसको करेंगे सर्कल। जर्म, पिजन, पेज, जर्मन, जाइंट, ऑरेंज, जिंजर। जी साउंड जो है वो सॉफ्ट साउंड है क्योंकि ये गा की साउंड आ रही है, गाफ की, इसलिए ये सॉफ्ट साउंड नहीं होगी। कॉन्सोनेंट क्लस्टर। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर साउंड्स जो हैं वो इन इंग्लिश व्हेन 2 or 3 लेटर्स आर जॉइंट। जब इंग्लिश में 2 या 3 लफ्ज़ मिलते हैं टू मेक वन साउंड, वो एक आवाज़ बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर CL in class and SCH in school. These cluster can be at the beginning or at the end of a word. तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो वर्ड्स हैं उसमें SH, शा, ST, स्टा, ये साउंड्स हैं। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो वर्ड्स हैं उनको रीड करेंगे और यहाँ पे जो ये शुरू में लगे हुए हैं तो इनकी शेप, शर्ट, शर्ब। अब एंड पे इनकी साउंड आ रही है डिश, फिश, ब्रश। ST, स्ट, स्टॉप, स्टम, स्टिक, स्टडी। एंड पे साउंड है इसकी डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। मेक 2 more words with the consonant clusters sh and st. तो sh, shoes, sheep, st के stone, story। 2 words हमने बनाने थे वो यहाँ पे हमने बना दिए। Question 2, learning to speak. 5 symbols tell you how you can show respect to someone. 5 ऐसी अलामात जो आपको सिखाती हैं कि दूसरों की इज़्ज़त कैसे करनी है। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट्स। इनकी इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आपको इनकी आदत हो जाए। रिस्पेक्ट इज़ ड्यू रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स। हम किसी की भी इज़्ज़त करते हैं उसकी अपनी फीलिंग, अपने एहसास से
ख्वाहिश से, और राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों का हक बनता है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, और इट इंक्लूड्स एवरीवन, जूनियर एंड सीनियर, और ये हर एक के लिए लाजमी है, चाहे वो कोई बड़ा हो या छोटा हो। बिलोंगिंग टू एनी पोजीशन, कंट्री और रिलीजन, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, हमें हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए और इन अल्फाज को बोलते हुए उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो कौन से असूल हैं जिनको हम अपनाएं ताकि दूसरों को एहसास हो कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, लुकिंग आइज़, लुक टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू। लुकिंग आइज़, उसकी तरफ देखें जिससे आप बात कर रहे हो, उसकी आंखों में देखें। नंबर 2, लिसनिंग ईयर्स, लिसन विद फुल अटेंशन, किसी की बात को पूरी तवज्जो से सुने। हेल्पिंग हैंड्स, ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प, एक दूसरे की मदद करें। वॉकिंग फीट, वॉक विद द फ्रेंड टू हेल्प, चल के किसी के पास जाएं और उसकी मदद करें, किसी के पास जाकर उसकी मदद करना। स्पीकिंग नाइसली, एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक नाइसली, जो पढ़े लिखे या तमीज़दार लोग होते हैं वो हमेशा इज़्ज़त के साथ दूसरों से बात करते हैं। क्वेश्चन 2 है, प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल विच यू लाइक, गिव रीज़न, ऑल्सो यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स। Hello everybody, hope you are fine. Yes, we are. Thank you. पेज नंबर 6 है, उसके ऊपर अब हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन किया गया है। द क्लास रूल इज़ आई लाइक द मोस्ट इज़, क्लास का जो असूल है जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे वो है यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट, मैनर्स तमीज़ में रहें और आहिस्ता बोलें, पोलाइट सॉफ्ट आहिस्ता बोलें। बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू बी अ गुड स्टूडेंट, तो इसका मैंने जो राइट किया हुआ है आंसर नोटबुक पे, वहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसको रीड कर देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी हमने। यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू बी अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ये उन्होंने आपको रीड लाउड, ऊंची आवाज़ में आपने पढ़ना है पोएम को। रीड द पोएम अलाउड विद एक्शंस गिवन इन ब्रैकेट, अप्लाई पंक्चुएशंस रूल्स सच एज कंस्ट्रक्शंस, यू, योर एंड कोमा। कोमास के साथ पोएम को आपने सिंग करना है, लाउडली करना है। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। और ये देखें यहाँ एक्शंस भी बताए गए हैं जो एक्शंस आपने करने हैं। पेज नंबर 7 क्वेश्चन 2 साइट वर्ड्स हैं। से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, इनको आपने जो है जल्दी जल्दी से पढ़ना है। लर्न रीड राइट थ्रो, लर्न रीड राइट थ्रो, लर्न रीड राइट थ्रो। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपने रीडिंग हमने कर लिया पीछे से, तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, उनके हमने आंसर देने हैं। तो इसके आंसर जो है क्वेश्चन आंसर मैंने नोटबुक पे राइट किए हैं, तो चले हम वहाँ पे इनको रीड करते हैं। यूनिट 1 क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर जो है वो है 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्लास। आपको जो पहले दिन आपको क्लास में किस चीज़ से खुशी हुई। आई फील हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलकर मुझे खुशी हुई। क्वेश्चन 2 इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन योर टीचर्स, गिव अ रीज़न। क्या ये ज़रूरी है कि आप अपने उस्ताज़ा की बात को सुने, उसकी वजह बताएं। आंसर इज़ यस, जी हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन आवर टीचर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उस्ताज़ा की बात को सुने। टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग अस,
क्यों हमें समझना है चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, हमें उनकी बात को गौर से समझना चाहिए। क्वेश्चन 3, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन? आप अपनी क्लास को, जमात को कैसे साफ रखेंगे? आंसर इज आई शैल कीप माई क्लास क्लीन टू फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीननेस। मैं जो सफाई के असूल हैं उन पर अमल करके अपनी क्लास को, जमात को साफ रखूँगी। क्वेश्चन 4 इज विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? कौन सा असूल है जिससे आप इंग्लिश जो है वो इंग्लिश ज़ुबान को बोलना सीख सकते हैं? आंसर इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। आपके अपने शौक़, इंटरेस्ट पर है कि आप इन चीज़ों पर अगर तवज्जो दें तो आप बहुत जल्दी जो है वो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। रीडिंग के ज़रिए, राइटिंग लिखने के ज़रिए, लिसनिंग सुनने के ज़रिए, एंड स्पीकिंग और बोलने के ज़रिए आर दी रूल्स टू हेल्प मी लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब चीज़ें मुझे मदद करेंगी इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश ज़ुबान को सीखने में। यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर इज़ 5। राइट 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम एंड शेयर दीज इन द क्लास। कोई से 2 असूल, अहम असूल बताएं अपनी क्लास के लिए और जो आप उधर अपनी क्लास में जो है शेयर कर सकें, बताएं। आंसर इज़ नंबर 1, टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। अपनी क्लास को, अपनी जमात को साफ रखें। नंबर 2, वर्क एंड प्ले इन आ सेफ मैनर। काम करें या खेलें सेफ मैनर, तमीज़ से। तो ये इनके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। पेज नंबर 7, एनालिटिकल रीडिंग। यू आर फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स इन क्लासेस I1 and 2। आपने क्लास 1 में या क्लास 2 में कुछ कवानीन सीखे होंगे। रीड द लिस्ट, इस लिस्ट को पढ़ें, एंड टिक द रूल्स। और उन जो असूलों को आपने कवानीन को पढ़ा है उनको टिक लगाएं, दुरुस्त का निशान लगाएं। विच यू हैव लर्नड एंड ऑब्जर्व्ड इन योर अर्लियर क्लास। कौन सी क्लास में आपने जल्दी से किस रूल को फॉलो किया था, उस पर टिक लगाएंगे। तो क्लास 1 के यहाँ पर बताया गया और यहाँ क्लास 2, तो मैं रूल्स फॉलो करती हूँ। मैंने मोस्टली बच्चों को जिस तरह क्लास में मैं रूल्स जो हैं असूल सिखाए जाते हैं उस लिहाज से टिक कर दिया। आप अपने टिक कर सकते हैं। फर्स्ट, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले आप अपने हाथों को खड़ा करते हैं। क्लास 1 यूज़ पोलाइट वर्ड्स। सॉफ्ट बोलें, क्लास 1 में सिखाया जाता है। हेल्प अदर, दूसरों की मदद करें, क्लास 1 से ही आपको सिखाया जाता है। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। इसकी आपको 1 क्लास में इतनी सेंस नहीं होती जितनी बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है 2 क्लास में इस चीज़ को सीखने के लिए। हैव फन, क्लास 1 में आप मज़ा करते हैं। और वर्क टुगेदर, क्लास 1 में आपको सिखाया जाता है मिलजुल कर काम करने का तरीका। अब क्लास 2 के रूल्स यही हैं। रेज योर हैंड्स बिफोर यू स्पीक, ये आप क्लास 1 से सीख लेते हैं और क्लास 2 में भी आपको इसी असूल पर जो है अमल करवाया जाता है। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, सॉफ्ट यानी कि अच्छे तरीके से बोलें। इस पर ये जो है आपको क्लास 1 में ही सिखाया जाता है। हेल्प अदर्स, क्लास दूसरों की मदद करें, ये आपको अव्वल जमात में और दोयम जमात दोनों में आपको सिखाया जाता है। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, दूसरों को गौर से सुने। तो ये आपको 1 क्लास में इतनी सेंस नहीं होती, बच्चे को 2 क्लास में जाके बच्चा ज़रा मैच्योर हो जाता है और उसको समझ आना शुरू हो जाती है। फ़न, क्लास 1 में तो आप इंजॉय करते हैं, मज़ा कर लेते हैं, फ़न वगैरह, लेकिन क्लास 2 में आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है वो फ़न नहीं करने दिया जाता। वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करना, ये क्लास 1 में भी आप सीखते हैं, इस असूल पर अमल करते हैं और क्लास 2 में भी इसी असूल पर आप अमल करते हैं। पेज नंबर 8, लैंग्वेज फोकस। ईच वर्ड इज़ फ्रेम्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स
Some words have one sound. For example, learn, fun. Some words are divided into 2, 3 or more sounds. यहाँ पे हम कुछ कॉन्सोनेंट्स और वावल वर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें कुछ की तो आवाज़ एक ही होती है लेकिन कुछ डिवाइड हो जाते हैं 2 से 3 आवाज़ों में. साउंड्स विच आर कॉल्ड मल्टीसिलेबल. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी. इसमें देखें आप डिवाइड हो गई आपका वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड लर्न दैम. राइट द सिलेबिक डिवीजन. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनकी हम यहाँ पे सिलेबिक करेंगे यानी कि उनकी डिवीजन कर देंगे और यहाँ उनकी मीनिंग लिखे हुए. लर्न, लर्न एक ही साउंड है इसलिए लर्न. टू गेन नॉलेज ऑफ और अ स्किल बाय स्टडिंग. पढ़ाई के ज़रिए आप जो इल्म हासिल करते हैं, जो आपको नॉलेज मिलता है, वो है इसका मीनिंग. थ्रो, और इसकी साउंड सेम ही है इसलिए यहाँ ये सेम ही आएगा. थ्रो. फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ देना या फेंकना. एक्टिविटी, एक्टिविटी, इसकी साउंड्स को है सिलेबिक कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया. अ थिंग दैट अ पर्सन और अ ग्रुप डज. कोई भी चीज़ कोई बच्चा कोई करता है अकेले या मिलकर हम करते हैं उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं. पोएम, पोएम की यहाँ पे पोएम 2 साउंड हो गई हैं. अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम. कोई भी छोटा सा पैराग्राफ लिखा जाए जिसको आप रिदम के साथ यानी कि साउंड के साथ आप लोग उसको पढ़ें. फन, फन, फन एक ही साउंड है. एंजॉयमेंट, अम्यूज़मेंट और प्लेयर. एंजॉयमेंट मज़ा करना, खुश होना या खुशगवार महसूस करना. पोस्टर, पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर यूज्ड फॉर डेकोरेशन. कोई बहुत बड़ी तस्वीर, कोई बहुत बड़ी तस्वीर जिसको हम डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम पोस्टर कहते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. राइट द अबव मेंशन्ड 6 वर्ड्स इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ऊपर जो हमें यहाँ पे ये सिलेबिक वर्ड्स दिए गए थे इनको हमने अब अल्फ़ाबेटिकल में करना है. अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है कि ABC की तरतीब जिस तरह होती है उससे हमने करना है. तो पहला A है तो एक्टिविटी आ गया, फिर फन, लर्न, पोएम, पोस्टर और लास्ट में है थ्रो. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. अब इसका पार्ट 3 है. यूज़ योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट अबव. आपने ये देखे ये हमें लिस्ट बना दी गई है. हमने क्या करना है, हमने डाइस यानी कि लूडो वगैरह तो आप खेलते हैं ना बच्चों, और आपको पता होगा कि लूडो के दानों के ऊपर नंबर्स बने होते हैं. तो आपने क्या करना है कि आपने लूडो के दाने को के साथ आपने नंबर निकालना है. जो नंबर आएगा उस नंबर को आप ये जो कलर दिए गए हैं वो कलर देंगे. यू कैन लर्न spellings through the use of colors. Prepare a list of words for dictation. Prepare a list of words for dictation. आप इस डाइस के ज़रिए जो है वो स्पेलिंग्स वगैरह को याद करेंगे और उसके बाद आप इमला, उन लफ्ज़ों की इमला करेंगे यानी कि उनको ज़ुबानी याद करेंगे. जो 1 साउंड होगी वो रेड, 2 साउंड होंगी वो ऑरेंज हो जाएंगी, जो 3 आएगा तो फिर वो येलो, 4 आएगा ग्रीन, 5 पे ब्लू, 6 पे पर्पल. ठीक है, ये एक्टिविटीज़ की आप करेंगे. पेज नंबर 9, ग्रामर, नाउन्स. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. अंडरलाइन यानी कि लाइन लगाएंगे आप कोई भी ख़ास नाम के नीचे. एंड सर्कल द कॉमन नाउन, और कोई भी आम जो नाम होगा उसके वो आपने सर्कल करना है, दायरा लगाना है. इन दी गिवन सेंटेंसेस, नीचे जो हमें जुमले दिए गए हैं उसमें हमने ये प्रैक्टिकली करना है. अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन. किसी ख़ास बंदे का, ख़ास शख्स का नाम जो होगा वो
प्लेस जगह का नाम और थिंग किसी चीज़ का नाम। इट बीइंग विद द कैपिटल लेटर और ये बड़े लेटर से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल लामा इकबाल पाकिस्तान। किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ का जो नाम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन। किसी भी शख्स का नाम, प्लेस और थिंग किसी भी जगह और चीज़ का जो नाम आम होगा वो कॉमन नाउन होगा। इट डज नॉट बीइंग विद द कैपिटल लेटर और ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। मिसाल इसमें दी गई है गर्ल्स, बॉयज़ और क्लासरूम। 1 पे है पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। और कंट्री कॉमन सा है, आम वर्ड लफ्ज़ है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। माई सिस्टर्स नेम इज़ मरियम। मरियम स्पेसिफिक है तो अंडरलाइन हो गया और ये कॉमन तो सर्कल। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट भी आम है और आइसक्रीम भी, तो इसलिए ये दोनों सर्कल हो गए। अब 2 है लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड 5 कॉमन नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपने बच्चों क्या करना है कि आपने खुद से एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप 5 जो हैं प्रॉपर नाउन लिखेंगे, यानी कि ख़ास चीज़ों के ख़ास नाम लिखेंगे, और 5 आप जो है कॉमन लिखेंगे, कॉमन चीज़ों के नाम। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे और उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि आपको मैं ओरल बता देती हूँ, आप जिस कंट्री में रहते हैं वो पाकिस्तान हो गया और इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर आप जिस शहर में रहते हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर आप जिस सूबे में रहते हैं वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। और कॉमन नाउन में आप किसी का नाम लिख सकते हैं, घर की कोई चीज़ लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट। वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं। मिसाल एक हमें दी गई है, बाकी हम खुद करेंगे। वर्ड्स और उसका लफ्ज़ दिए गए और उनके ऑपोजिट उल्ट दिए गए हैं। गुड, गुड का बैड, क्लीन, डर्टी, काइंड, अनकाइंड, पोलाइट, पोलाइट का रूड, हैप्पी, सैड, हेल्दी, अनहेल्दी। sentences making make sentences using the following words। नीचे हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, अब हम इनके क्या है जुमले बनाएंगे। लर्न, गुड, क्लीन, इंग्लिश, क्लासरूम, पोस्टर। यूनिट 1 आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। गुड, अली इज़ अ गुड बॉय। क्लीन, वी क्लीन आवर क्लासरूम। इंग्लिश, I like to speak English. Classroom, I like my classroom. Poster, I made a beautiful poster. अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 10 है। अब इसके ऊपर हमने राइटिंग है लर्निंग टू राइट। सिलेबिक डिवीजन करनी है। राइट सिलेबिक words in different colors. This will help you learn the spellings. Examples, children, children. 2 syllabic words, paragraph, paragraph. 3 syllabic word. ठीक है, ये पैराग्राफ में हमें स्टूडेंट मल्टी सिलेबल वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसमें सिलेबल्स करने हैं और डिवीज़न उनकी बतानी है कि कितने वो हुए हैं। वो आप कलर से भी कर सकते हैं और नंबरिंग से भी, तो मैंने आपकी सहूलत के लिए नंबरिंग में किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उनकी साउंड भी बताती हूँ। क्लास रूम, क्लास रूम, तो ये कितने हैं 2। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, तो ये कितने हो जाएंगे 3 वर्ड्स। ठीक है, कल्स्टर, कल्स्टर, कल्स्टर 2। प्ले ग्राउंड 2, प्ले ग्राउंड 2। अच्छा जी, प्ले ग्राउंड 2। अब है करेक्ट, करेक्ट 2। हैप्पी, हैप्पी 2। नीचे क्वेश्चन है पंक्चुएशंस 2। क्वेश्चन है पंक्चुएट द लाइन्स गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशंस मार्क्स। Punctuations, punctuate the lines
गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। नीचे उन्होंने पैराग्राफ दिया है जिसमें हमने कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं, कॉमास यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशंस मार्क्स, और हमें जो ये मार्क्स वगैरह ये जो भी चीज़ें हम वहाँ पे इस पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं पंक्चुएशंस क्या होती हैं और कैपिटलाइजेशंस क्या होते हैं। यूज़ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब भी हम कोई जुमला शुरू करते हैं तो उसके शुरू में जो है वो बड़ा लेटर लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन बीइंग विद कैपिटल लेटर, और हमेशा प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला या फिर लेटर लिखा जाता है। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? फुल स्टॉप होगा ये वाला। इट एंड्स द सेंटेंस विद द पॉज। जब एक लाइन आपकी ख़त्म हो जाती है जुमला तो आप उसके एंड पे इसको लगा देते हैं। इन्वर्टेड कोमास ये दो कोमास होते हैं। दीज शो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्पीच के कोई भी चीज़ बोली जाए तो उसके शुरू और एंड में ये जो है होते हैं इन्वर्टेड कोमास यूज़ होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये मार्क्स जो हैं इट एड्स इमोशंस टू वर्ड्स। जहाँ कहीं इमोशंस आप अपने करते हैं जाहिर, वहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ आएगा। हेलो एवरीवन, हेलो का एच कैपिटल और यहाँ पे ये इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। टुडे का टी कैपिटल, माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, यहाँ पे ये फुल स्टॉप। आई कैपिटल, आई एम वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। ऑल ए कैपिटल, ऑल का ए कैपिटल। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरी तमाम जो दोस्त हैं वो भी बहुत खुश हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पेज नंबर 11 के ऊपर इसकी क्रिएटिव राइटिंग, ये आपको एक्टिविटी दी गई है। स्टडी द गिवन माइंड मैप, एड इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो है इनको कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। माय क्लास, नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, सेंटेंस बनेगा आपका माय क्लास नेम ऑफ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का जो नेम होगा वो लिखेंगे। माय क्लास पीरियड इन अ डे, आपकी क्लास में कितने पीरियड होते हैं एक दिन में? 3 क्लास है तो आपके 5 पीरियड होते होंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपकी क्लास में बॉयज़ और स्टूडेंट की जितनी तादाद है आप वो लिखेंगे। लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़, जो आपकी क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें आप बुक में भी और दूसरी भी पोइम्स के थ्रू पढ़ते हैं या आप इधर मैचिंग या किसी और तरीके से कलर्स करके करते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ सब होंगी। और डिस्क्राइब द क्लासरूम बिग स्मॉल, और यहाँ आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे कि आपकी क्लास बड़ी है या छोटी है। माई क्लासरूम फर्नीचर, यहाँ पे आप अपनी क्लास के फर्नीचर के बारे में बताएंगे। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम, रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशंस, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग। तो आपने ये जो 5 लाइंस लिखनी है उसमें स्पेशली आपने जो पंक्चुएशंस और स्पेलिंग वगैरह है वो सब ध्यान से लिखने हैं। एक्टिविटी है आपके लिए टंग ट्विस्टर्स की, लर्न टू स्पीक। इसको आप पढ़ेंगे फास्ट एज पॉसिबल, जितना आपसे हो सकेगा आप इसको तेज़ पढ़ेंगे। एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, ये एक तरह से आपकी एक्टिविटी होगी, ये गेम होगी। आप इस लाइन को, इस पूरे सेंटेंस को आप पहले आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, फिर तेज़ बोलेंगे और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि वो आपके साथ इसको स्पीक करें। पहले आप याद करेंगे और फिर बोलेंगे। तो शी सेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स बाय द सी शोर। आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता इसको हम फास्ट करते जाएंगे। शी सेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स बाय द सी शोर।
ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे आज ये यूनिट कंप्लीट हो गया, आपका यूनिट नंबर 1। तो आपको आई होप समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।